जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। माँ महाकाली अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा इतनी कठोर क्यों लेती हैं, और क्या कारण होता है कि माँ भगवती अपने भक्तों को ऐसे कष्टों में से निकालती हैं या कष्टों के सामने उनको खड़ा करती हैं। इस बात का एक बहुत ही सटीक आपको जवाब मैं आप माँ के परीक्षा का जो एक मुख्य कारण है उससे समझाता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, माँ भगवती, जो कोई भी माँ महाकाली या माँ किसी भी माँ के स्वरूप को जब पूजना शुरू करता है, माँ भगवती सबसे पहले आपको आपके डर के सामने खड़ा करती है। भगवती के जो उपासक होते हैं, जो इनके भक्त होते हैं, जो इनके सेवादार होते हैं, ये उनको निडर बनाने के लिए आपकी परीक्षाएं लेती हैं। जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा भय लगता है या डर लगता है, सबसे पहले माँ भगवती उसी चीज़ को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। आपको उस तरह की सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगी जिसमें आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। तो एक बात हम लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि जो कोई भी माँ भगवती की उपासना कर रहा है, इनको पूज रहा है, ये आपको निर्भय बनाने के लिए, अभय वरदान देने के लिए ही आपको उस भय के सामने खड़ा करती है। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है, और इसी तरह की स्थिति जब सबके साथ होती है तब सब लोग डगमगा जाते हैं। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि भगवती कभी भी झूठ या द्वेष के साथ में नहीं चलती। जब तक हम इस गुण को, इस दुर्गुण को जब तक हम छोड़ नहीं देते, तब तक हमारी परीक्षाएं चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मन के जो विकार होते हैं या जो हमारे दोष होते हैं, उनकी मुक्ति के लिए ही माँ भगवती परीक्षा लेती हैं। जो इनसे जितना जल्दी मुक्त हो जाता है, उनसे उतना जल्दी वो प्रसन्न हो जाती है और उतना जल्दी उसकी परीक्षाओं को अंत कर देती है। अगला जो कारण होता है वो होता है आपका आध्यात्मिक विकास। आपके आध्यात्मिक विकास के लिए वो आपके जो गृहस्थ के अलावा आपके दैनिक जीवन में आपके गृहस्थ और इसके अलावा जो अनवांछित जो व्यवहार होते हैं, उन व्यसनों की जो आदतें हमें होती हैं, उनसे मुक्ति हेतु ही माँ भगवती आपकी परीक्षाएं लेना शुरू करती है। ये मुख्य कारण होते हैं तीन। यही तीन मुख्य कारण हैं। इन्हीं की वजह से जो भी हम लोग अपनी दैनिक जीवन में समस्याओं को महसूस करते हैं, उनका जो मूल रूप से जो माँ भगवती के जो तीन उद्देश्य होते हैं वो यही होते हैं। माँ के तीन उद्देश्य जिनकी वजह से ये हमारी परीक्षाएं लेती ही लेती है। जो भक्त जितने सच्चे होते हैं और जितना अटूट विश्वास माँ भगवती पे करते हैं, उतने वो पार निकलते चले जाते हैं। भगवती परीक्षाओं के माध्यम से ही आपको मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने का रास्ता देती हैं। हमें बस इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, और जो स्थिति में हम लोग आज के समय में हैं या माँ भगवती ने हमें जिस स्थिति के लिए सामने लाकर हमारे को खड़ा किया है, उसके लिए हमें बस तैयार रहना चाहिए। जो ये कर रही हैं इन्हें करने दो। समर्पण जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं करेंगे और इन पे विश्वास जब तक हम पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक हम लोग घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे और परीक्षाओं से भागते रहेंगे।
जिस समय पे आप अपना समर्पण पूर्ण रूप से कर देंगे, उसके बाद आपको इन परीक्षाओं से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी माँ के भक्तों को काम आएगी। निवेदन है, यदि आप इस चैनल को, इस कंटेंट को, जो नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इस सहज उद्देश्य से और सहज जानकारी को यदि आप पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। जय महाकाली, हर हर महादेव।